किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के अथक प्रयास से ये तो सर्वविदित है कि किशनगढ़ मार्बल एवं ग्रेनाइट के उत्पादन एवं विक्रय की विश्व प्रसिद्ध मंडी है। यहां पर संख्या की दृष्टि से गैंगसा ग्रेनाइट की 1200 से अधिक यूनिट्स अनवरत उत्पादन कर देश विदेश में मार्बल ग्रेनाइट का विक्रय करती हैं। प्रोसेसिंग कार्य से सलरी भारी मात्रा में उत्सर्जित होती है, जिसके प्रबंधन एवं उपयोगिता पर विशेष व्यवस्था की आवश्यकता पर्यावरण सुरक्षा के लिए रहती है। मार्बल ग्रेनाइट सलरी को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करने की गंभीर समस्या थी। इस हेतु अथक प्रयास से 322 बीघा भूमि राज्य सरकार से निशुल्क आवंटित करवाकर इको फ्रेंडली डंपिंग यार्ड प्रथम का निर्माण सन 2005 में करवाया, जिसकी लागत ₹2.5 करोड़ आई, जिसमें प्रतिदिन 1000 टैंकर खाली किए जाने लगे तथा 3-4 साल की अवधि में ही इसकी भराव क्षमता पूरी होने लगी है। अतः इसके भरने से पहले ही द्वितीय डंपिंग यार्ड की स्थापना के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए तथा राज्य सरकार से 532 बीघा भूमि का निशुल्क आवंटन टोंकड़ा रोड किशनगढ़ में करवा दिया। हम राज्य सरकार के हृदय से आभारी हैं। निर्माण कार्य सन 2009 में ₹6.5 करोड़ की लागत से पूरा हो गया। डंपिंग यार्ड प्रथम के पूरा भर जाने के बाद दिनांक 17 अगस्त 2014 को डंपिंग यार्ड में स्लरी डालने के लिए चालू कर दिया गया। अब इतना कुछ व्यवस्थित होने पर यह महसूस किया गया कि डंपिंग यार्ड में स्लरी खाली करने वाले टैंकरों, मालिकों, चालकों को किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन से विधिवत जोड़ना प्रदूषण नियंत्रण के लिए यहां के डंपिंग यार्ड आदर्श डंपिंग यार्ड साबित हो चुके हैं। डंपिंग यार्ड व्यवस्था एवं प्रबंधन से प्रभावित होकर राज्य सरकार तथा प्रदूषण नियंत्रण मंडल अन्य मार्बल मंडियों का उदाहरण देते हुए इसका अनुसरण करने की सलाह देते हैं। अब तक मैंने आपको कानून की परिधि में रहकर डंपिंग यार्ड्स के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा लीक से हटकर आम लोगों के मनोरंजन स्थल तथा पर्यटन केंद्र बनाने की हमारी स्नो यार्ड की विशेषताएं बताना चाहूंगा। आज डंपिंग यार्ड को विकसित कर आमजन के आकर्षण का मुख्य स्थल बना दिया है, जहां हजारों की संख्या में प्रतिदिन पर्यटक, प्री वेडिंग करने वाले युवा युवती, विज्ञापन फिल्में तथा सिने जगत के सितारों के अभिनय से तैयार बड़ी फिल्में, जिन्हें सिनेमा के रजत पटल पर प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पर बच्चों के आमोद प्रमोद के लिए स्वचालित झूले, शूटिंग सेट्स, हरे भरे सुंदर लॉन तथा मनोरंजन के अन्य साधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा दर्शकों की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा गार्ड्स हर कोने पर तैनात किए गए हैं। हमारे सामने स्लरी के रीयूज एवं इसकी उपयोगिता जैसे मसलों पर विश्लेषण करना मार्बल उद्योग को बचाने के लिए अहम है। इस हेतु समय समय पर किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन अपने परिसर में नवाचारों के लिए वर्कशॉप आयोजित करती आ रही है। स्लरी के R&D हेतु एवं रासायनिक रूपांतरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर को सन 2014 में 8 डंपर मार्बल स्लरी के भेजे गए थे, क्योंकि मालविया इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर के डॉक्टर अली ने हमें बताया था कि मार्बल स्लरी से कृत्रिम जिप्सम बनाया जा सकता है, जो कि सीमेंट का एक महत्वपूर्ण घटक या कच्चा माल है। इसी कड़ी में हिंदुस्तान जिंक के प्रतिनिधि ने बताया कि स्लरी से बनने वाले जिंक से स्लरी की उपयोगिता RCC बाइंडर, बिना भार सहन करने वाली दीवारों, सड़क निर्माण में फिलर के रूप में, ईंटों के निर्माण, डिटर्जेंट, सोडा, क्वार्ट्ज, फेल्सपार के ग्राइंडिंग प्लांट्स में उपयोग करने की पूरी संभावना है। अब ये भी संभावनाएं सिद्ध